तो वर्ड के निगेटिव वाक्य तो पहले तुम्हें लिखना क्या, सब्जेक्ट लिखना, फिर हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा हैज तो हैव, इसके बाद नॉट लग जाएगा, इसके बाद क्या मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा दी ऑब्जेक्ट है ना, फिर तुम्हारे अदर वर्ड हो जाएंगे, इसके बाद लास्ट में टाइम हो जाएगा। जैसे लिखा है तुमने अभी तक इन प्रश्नों को हल नहीं किया है ना, तुमने अभी तक इन प्रश्नों को हल नहीं किया, तुमने क्या लिखा, यू लिखा, फिर क्या हेल्पिंग हो गया हैव नॉट है ना, यू हैव नॉट हल करना, मेन वर्ब सॉल्व्ड, कौन इन प्रश्नों को, दिस क्वेश्चन, लास्ट में जाके एट है ना। ये जानेंगे कि यहाँ पर यट का प्रयोग होगा तो वो वाक्य जो मिलेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव वाक्य होंगे है ना। परफेक्ट का होगा कोई भी, चाहे पास्ट परफेक्ट का हो जाए, पर ये परफेक्ट का निगेटिव वाक्य होगा तो वहीं पर एट का प्रयोग होता है। अध्यापक ने कक्षा में आज प्रवेश नहीं किया, क्या लिखोगे, द टीचर हैज नॉट entered the class today है ना। The teacher has not entered the class today, आज वर्षा नहीं हुई है, it has not rained, it has not rained टुडे। इस बालक ने अपनी पुस्तक नहीं ली है, क्या हो जाएगा, दिस बॉय हैज नॉट टेकन हिज बुक है ना। ठीक है, देखा होगा तुमने अभी तक इन प्रश्नों को हल नहीं किया है, यू हैव नॉट सॉल्व्ड दिस क्वेश्चंस, एट अभी तक के लिए एट लग गया। अध्यापक ने कक्षा में आज प्रवेश नहीं किया है, द टीचर हैज नॉट एंटर द क्लास टुडे, इंटर के बाद कोई प्रोविजन नहीं आती, ध्यान रखना, इंटर जहाँ मिल जाएगा मेरे वर्ग में, इसके बाद में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, जैसे रिटर्न है अवेलेबल है, इसके बाद हमारा आदत आपका रीड है, ये काफी ऐसे वाक्य होते हैं जिनके बाद कभी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता नहीं है। इट हैज नॉट रेन टुडे, आज वर्षा नहीं हुई है, इसके लिए कहता क्या बनेगा, इट लगेगा। जब भी कोई मौसम होगा, मौसम के बारे में जब बीच में एक्सप्लेन करना होगा तो उनका कहता है इट होता है, इट हैज नॉट रेन टुडे। इस बालक ने अपनी पुस्तक नहीं ली है, दिस बॉय हैज नॉट टेकन हिज बुक। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य बनते हैं। पहले नंबर सब्जेक्ट ले लेना, अब इसी प्रकार से बात सेट कर देना। ठीक।